अंसारी समाज से पूरे बिहार में एक विधायक नहीं थे, एक एमएलसी नहीं थे, बिहार से एक राज्यसभा मेंबर नहीं थे और नहीं बिहार से एक लोकसभा मेंबर थे। तो 20 में वही स्थिति है कि 20 के बाद भी हमारे समाज का एक भी आदमी चारों सदन में बिहार से नहीं है। कि हमारे समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है। लड़ाई सामने से लड़ना पड़ेगा। गठबंधन के लोग हमसे लगातार वोट ले रहे हैं और भाजपा का डर दिखा रहे हैं, अब बदले में राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पूरे बिहार के लोग मिल करके एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे। 40 सीट पर भी चुनाव लड़ाने की हम लोग की तैयारी रहेगी। मेरा नाम वसीम नैयर अंसारी है। मेरा ताल्लुक गया शहर से है। आज से पहले हम लोग अंसारी महापंचायत के नाम से एक सामाजिक संगठन पूरे बिहार में चला रहे थे। पिछले 4 सालों से पूरे बिहार में दौरा कर अंसारी और पसमंदा समाज को हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया। 2015 का चुनाव विधानसभा का, उस समय अंसारी समाज से पूरे बिहार में एक विधायक नहीं थे, एक एमएलसी नहीं थे, बिहार से एक राज्यसभा मेंबर नहीं थे और नहीं बिहार से एक लोकसभा मेंबर थे। तो 20 में जब हम लोग लगातार मेहनत किए तो 20 में वही स्थिति है कि 20 के बाद भी हमारे समाज का एक भी आदमी चारों सदन में बिहार से नहीं है। जबकि आबादी की बात करेंगे तो बिहार में एक बड़ी आबादी अंसारी समाज का है, जिससे इकलौता 11% आबादी पूरे बिहार में अंसारी समाज का है, लेकिन चारों सदन में एक भी सदस्य हमारे समाज से नहीं है। तो पूरे बिहार के लोगों को जागरूक करने के बाद हम लोगों को लगा कि सामाजिक संगठन से बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। बिहार के जितने पॉलिटिकल पार्टी है सभी के पास हम लोग गए, अपनी बातों को रखा एक सामाजिक संगठन की हैसियत से कि हमारे समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है। इस पे देखा जाए इस तरह से रहेगा तो आने वाले दिनों में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे लोगों में, पूरे बिहार के लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब लड़ाई सामने से लड़ना पड़ेगा। गठबंधन के लोग हमसे लगातार वोट ले रहे हैं और भाजपा का डर दिखा रहे हैं, अब बदले में राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के लोग मिल करके एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे। आज वही पूरे बिहार से लोग जुड़ करके एक नया राजनीतिक पार्टी का हम लोगों ने गठन किया है, जिसका नाम लोकप्रिय समता पार्टी है। इस पार्टी में अंसारी और पसमंदा समाज के नेतृत्व में जरूर बना है, लेकिन इस पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को हम सम्मान के साथ स्वागत कर रहे हैं। और आज देख सकते हैं कि हमारी पार्टी बिहार में 3 तारीख को हम लोग लॉन्च करेंगे पटना के रविंद्र भवन से। उसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने आमंत्रण किया था कि हम लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। प्रेस के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि 3 सितंबर को पटना के रविंद्र भवन से लोकप्रिय समता पार्टी का आगाज होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और शोषित, वंचित और पसमंदा समाज की आवाज़ को बुलंद करें। 2024 में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी, किसके साथ जाना चाहेंगे? अभी तो हम लोग अपनी ताकत को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आज के दौर में जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं होगी, कोई पार्टी आपसे गठबंधन नहीं करेगा। अभी जो हमारा है लगातार 6 महीना 8 महीने का जो वक्फा है चुनाव से पहले, हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे, पूरे बिहार से अपने लोगों को एकजुट करेंगे और जब एकजुट हो जाएगा तो उस समय देखेंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अंसारी महापंचायत अब विलय कर चुकी है इस पार्टी में। अंसारी महापंचायत एक सामाजिक संगठन है, कोई विलय करने की जरूरत नहीं है। अंसारी महापंचायत जैसे चल रहा था वैसे सामाजिक स्तर पे वो काम करता रहेगा, लेकिन राजनीतिक स्तर पे जो लड़ाई होगा वो लोकप्रिय समता पार्टी के बनने तले हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पहले वाले इलेक्शन में पप्पू यादव के साथ आप लोग गठबंधन हुआ था अंसारी महापंचायत का। पिछले बार चूंकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी नहीं था तो अंसारी महापंचायत एक सामाजिक संगठन की हैसियत से हम लोगों ने पप्पू यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसको समर्थन दिए थे
और उससे बदले में कई अपने समाज के लोगों को विधानसभा में हमने उतारा था। इस बार तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अब गठबंधन होगा तो हमारी पार्टी रहेगी। बसपाना समाज के लिए बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है, आपकी तरफ से कोई पहल होगी भाजपा की तरफ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस समाज को अब तक सभी पार्टियों ने अनदेखा किया, उसकी बात राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उठाने का काम किया है। पसमानदा समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही जा रही है। हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ बात कही जा रही है या सचमुच में वो मुख्य धारा में इस समाज को लाना चाहते हैं। अंसारी जी किस गठबंधन में जाना पसंद करेंगे आप अगर गठबंधन करना होगा? अभी तो इसका हम लोग ये तैयारी में है। जब हमारा समाज की ताकत दिखेगा तो सभी पार्टियों का जहाँ से प्रपोजल आएगा आपस में हम लोग सब निर्णय करेंगे। जहाँ पूरे समाज का निर्णय होगा वहीं हम लोग जाने का काम करेंगे। तो बिहार में कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? हम लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा 40 सीट बिहार में है, 40 सीट पर भी चुनाव लड़ाने की हम लोग की तैयारी रहेगी। लोकसभा के लोकसभा जी। खाली अंसारी और पसमंदों को टिकट दिया जाएगा कि सभी समाज? आप देख सकते हैं हमारे बैनर पे, हमारे जो अभी मंच पे जो मौजूद हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार उपधिरू शर्मा जी हैं। पार्टी में प्रदेश प्रमुख जो पार्टी विस्तार के गौतम चंद्र वंशी जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ बगल में राष्ट्रीय प्रमुख पार्टी विस्तार के शहाबुद्दीन अंसारी साहब बैठे हुए हैं। यहाँ बगल में सैयद खुर्शीद अख्तर साहब बैठे हुए हैं। जो तनवीर अख्तर साहब MLC अभी थे, उनके अपने छोटे भाई हैं। तो हमारा जब तक अंसारी महापंचायत था वो अंसारी और पसमानदा समाज से रिलेटेड मामला था, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी हो गई है तो हम लोगों ने कहा सोशल जस्टिस, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो हम लोग की पार्टी में जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, हम सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, बिहार में भी हुआ था, आज आपके महाराष्ट्र में हो रहा बैठक। पूरे बिहार में एक भी माइनॉरिटी लीडर्स को उसमें जगह नहीं मिला था। आप पूरे लोगों का गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो माइनॉरिटी का है, पसमानदा समाज का है। लेकिन उसके एक लीडर को न ही बिहार के पटना में न ही आपके महाराष्ट्र में जगह दिया गया है। तो आने वाले दिनों में ये नुकसान साबित करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये अच्छा पहल है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके हम लोग भी पक्षधर हैं। देश का बहुत ज़्यादा पैसा इलेक्शन कराने में बर्बाद होता है, अलग अलग समय पर इलेक्शन कराना होता है। तो देश हित में ये बढ़िया पहल है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अभी हम लोग पार्टी लॉन्चिंग करने के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। पूरे बिहार में हमारे जो लोग कार्यकर्ता पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग सब डोर टू डोर जाएंगे। पंचायत स्तर पर, हम लोग वार्ड स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि सभी जगह पर लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, ए टीम बी टीम राजनीति में है तो ये चर्चा होना है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि हमारा जो अंसारी महापंचायत संगठन था उस समाज का एक भी पूरे बिहार में विधायक नहीं है, उस समाज का एक भी पूरे बिहार में MLC नहीं है, उस समाज से एक भी टिकट लोकसभा में नहीं दिया जाता है, उस समाज के एक भी मेंबर आज के दौर में राज्यसभा में नहीं है। हमारा अपना मुद्दा है, उसी मुद्दे पर हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह पार्टी एक विचारधारा है जो गरीबों, वंचितों, शोषितों और विशेष रूप से पसमानदाओं को राजनीति में उचित हिस्सेदारी के लिए बनाई गई है। और हम लोग जो है उचित हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी मुस्तैदी से लोकप्रिय समता पार्टी के साथ हैं और आने वाला चुनाव में ये देखने को भी मिलेगा।